नहीं नहीं, जैसे पहले बार नहीं हिम्मत से की थी वैसे ही उसे नहीं 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 हर बार उत्तर दो नहीं, वो हार जाएगा। हम लोग हार जाते हैं, कितनी बार ना करें, बहुत बार हट कर लिया और वो महीनों हो सकता है वो वासना आपको बार बार वही पेश करे, आपको रद्द कर देना। नहीं नहीं, आपको अपनी जिद रखनी है, इंद्रिय और मन की जिद का पालन नहीं करना। जो इंद्रियों की जिद में उनको दुलार करने लगते हैं फिर उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। इसलिए पूजा में तल्लीन होने के लिए, सेवा में तल्लीन होने के लिए इंद्रियों के लाड़ प्यार दुलार को थोड़ा रोकना होगा। नाम सेवा 3 बार तो कर ही लीजिए, प्रातः स्नान और श्री जी का श्रृंगार, मध्याह्न में राजभोग और सायं में भोग लगा के शयन करा दीजिए। 3 बार त्रिकाल सेवा, नाष्टयाम कर पावे तो 3 बार तो कर ही ले, कोई कठिनता नहीं है। शास्त्रों में निसंदिग्ध रूप में बताया गया है, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। नाम ध्यान, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सेवा। इसके अतिरिक्त अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। राधा नाम संकीर्तन, राधा नाम ध्यान, राधा नाम जप और राधा नाम सेवा, इसी को अपना जीवन बना ले, फिर नाम से योग हो जाता है। प्राण भय नाम में, ही में ना जान परे, नाम है कि प्राण है, वही राधा राधा राधा। राधा नाम का योग हो जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है, अर्थात समा जाता है, प्राणों में राधा नाम समा जाता है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज जी कह रहे हैं, नाम योग के बिना जीवन अधूरा है। एकम एक हो जाना योग, नाममय हो जाना, कितना आनंद है। आंख मूंदे तो राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, चिंतन राधा नाम, सेवा राधा नाम, वह नामाकार वृत्ति। नाम का जप का मतलब है परमात्मा का स्पंदन, प्रभु स्फुरित हो रहे, राधा राधा राधा। निरंतर नाम के आश्रय में आध्यात्मिक प्रगति रोज की रोज होती चली जाती है, क्योंकि पापों की निवृत्ति और आत्मा की शुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण। ब्रह्म नाम है, तारक नाम है। अवतारों में अवतरित होकर भगवान तो कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन नाम तो अनंत लोगों का उद्धार कर देता है। अविरल निरंतर नाम जप और नाम सेवा, बस यही जीवन बना लो। निरंतर नाम जप और नाम सेवा, यही जीवन बना लो। बाबा कह रहे हैं पाप ताप दुख शोक निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। नाम जापक और नाम सेवा वाले को अन्य साधनों की तरफ नहीं देखना चाहिए और अन्य साधकों से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। अन्य भाव वाले बहुत से साधक हैं, क्या नाम लिए डोल रहे हो, इससे क्या होने वाला है, वो ज्ञान बघारेगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ऐसे साधकों से बच के रहे। तारक ब्रह्म नाम, इष्ट नाम, इससे समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हम आपको बताएं, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, आप नाम सेवा विराजमान करके देख लो, सेवा कुछ दिन करके कैसा अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरे नाम का पूजन सेवन स्मरण करता है, उसके हृदय में मैं चिरस्थायी प्रकट हो जाता हूं। श्रद्धा से या अवहेलना से, जैसे भी, बड़ी महिमा है। मैं उसके हृदय से कभी विलग नहीं होता हूं। भगवान जब हृदय में प्रकाशित हो गए तो सारी दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो गई। अगर नाम में अश्रद्धा है, अवज्ञा है, पर आप गुरुजनों की बात मान करके नाम जप करते हो, नाम सेवा विराजमान किए, तो फल में कोई कमी नहीं होगी। जो श्रद्धा से आदर पूर्वक सेवन करने से फल मिलता है, वही गुरुजनों की आज्ञा पालन करने पर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप केवल
ऐसा कि मुझे उनकी बात माननी है, बस इतने मात्र से आपको वही फल मिलेगा जो परम श्रद्धा से मिलता है। फल में कोई कमी नहीं होगी। नाम सामर्थ्य की अनुभूति होने के लिए लंबे समय तक नाम जप और नाम साधना करनी होगी। स्वयं अनुभूति के लिए लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप और नाम सेवा। कलयुग में रामबाण है ये नाम सेवा, क्योंकि इसमें आसक्ति होने लगती है। कई बार ऐसे स्वप्न देखे कि हम गंगा किनारे विचरण कर रहे हैं और एकदम ध्यान आया नाम सेवा कहां है। नाम सेवा का चिंतन करते ही गंगा किनारे गायब और वृंदावन प्रकट, सिंहासन सेवा सब, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाए। नाम सेवा का है। नाम सेवा के बिना जहां भी विराजमान है, शरीर जहां भी रहेगा नाम सेवा साथ रहेगी। वहां विशाल नाम सेवा विराजमान है गुरु भवन में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा, नाम सेवा के बिना जीवन नहीं। नाम सेवा और रूप सेवा और नाम जप और नाम ध्यान, यही जीवन है। यही अपना जीवन बना लो, इधर उधर भटको मत, कलिकाल है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे नाम सेवा में और आपके नाम में रुचि हो जाए। निवेदन करो, प्रार्थना करो। सभी संतगण एक ही बात कहते हैं, नाम। सभी जरूरतों की पूर्ति करने वाला नाम, सभी मोक्षों की प्राप्ति कराने वाला नाम, अन्न वस्त्र संपत्ति सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है नाम। आपकी कल्पना नहीं होगी कि नाम एक छोटी सी छोटी बात को भी देखता है। जैसे नाम सिंहासन में विराजमान क्यों, तो आपकी छोटी सी छोटी आवश्यकता को नाम देखता है और नाम भगवान पूर्ण करते हैं। आप बड़े समृद्धिशाली हो जाएंगे यदि नाम सेवा विराजमान कर ली। पकड़ो हमारी बात को, आप समृद्धिशाली हो जाएंगे। सांसारिक वस्तुएं भी आपको बड़ी सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी अनुभव में आई है कि जो नाम सेवा से, जैसे बाबा लिख रहे हैं कि वो समृद्धिशाली हो जाएगा। ऐश्वर्य वैभव लोक सामग्री मारी घूमेगी। नाम सेवा तो करके देखो। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष महिमा अनुभव करके कह रहा हूं। बाबा कह रहे हैं पवित्र नाम, मंगलमय नाम अपवित्र विचारों को, अमंगलकारी क्रियाओं को नाश कर देता है। इसलिए नाम जप करो, नाम ध्यान करते हुए, नाम कीर्तन करो, नाम ध्यान करते हुए, और नाम सेवा करो ध्यान पूर्वक। यही जीवन बना लो, इसी से परम मंगल होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थी में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और संन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कोशिश करना चाहिए लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में संन्यास ले लेना चाहिए। भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे। राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण, चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपका साथ देंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे। और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए,
मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते हैं बाल और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसीलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी मूछ रोए नख बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करे, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार। और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे, और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करे। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे, जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जप करे, घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, कल के लिए फल ना रखे, और कंदमूल फल एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आज पा लो, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ ना पावे, पहले ये सब दाल और सब ओखली में ही कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल हैं, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करे। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरो डास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे, देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा, तो तुम्हारी समझ में ले आ रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, बरसा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो 2 बातें हैं, समझ लियो, नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, वो मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे।